मैं चंद्रशेखर सिंह, कक्षा सप्तम, विषय हिंदी, पाठ का नाम वर्ण विचार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कोई एक शब्द ले लीजिए, जैसे गिलास। गिलास में ग प्लस ई, गी, ल प्लस आ, गिला, स में अ जोड़ देंगे तो स हो जाएगा गिलास। यानी 6 ध्वनियाँ मिल करके या 6 वर्ण मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं गिलास का। उसी तरह से दूसरा है महल। महल में म प्लस अ जोड़ देंगे तो म हो जाएगा, ह प्लस अ जोड़ देंगे तो ह हो जाएगा, ल प्लस अ जोड़ देंगे तो ल हो जाएगा। महल 6 ध्वनियाँ मिल करके एक शब्द का निर्माण की महल। ये महल हो गया और ये हो गया गिलास। इन ध्वनियों के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के भेद। वर्ण के 3 भेद होते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है तथा जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्र का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ, री। अब अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। ये 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 7 होते हैं। अब तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। अब फिर इसमें दूसरा है, जैसे हमने बताया वर्ण के 3 भेद होते हैं, तो उसमें दूसरा है व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है? इन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं।